हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम पूजा है और आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं वो है कि आप पेनलेस नॉर्मल डिलीवरी के लिए कैसे जा सकते हैं। क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं जिसमें आप नॉर्मल डिलीवरी भी कर पाएंगे बट वो पेनलेस तरीके से भी कर पाएंगे। तो आज उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। बेसिक ब्रीफ सबको पता है कि हर औरत चाहती है, हर इंसान आसपास आपके एडवाइस करेगा कि आप नॉर्मल डिलीवरी के लिए जाएं और सिजेरियन सेक्शन के लिए ना जाएं, क्योंकि उसमें आपकी बॉडी की रिकवरी थोड़ी जल्दी होती है। हावेवर आज की डेट में सिजेरियन सेक्शन और नॉर्मल डिलीवरी की रिकवरी में हार्डली 10 to 15% का ही डिफरेंस बचा है। बट स्टिल मैं भी एज ए न्यू मॉम यही सजेस्ट करूँगी आपको कि अगर आप नॉर्मल डिलीवरी के लिए ऑप्ट कर सकते हैं तो डेफिनेटली करिए। जबकि हर किसी का अपना मदरहुड एक्सपीरियंस, अपने बच्चे को इस दुनिया में लाने का एक्सपीरियंस बिल्कुल अलग और बहुत ही अमेजिंग होता है सबके लिए। लेकिन अगर आपको नॉर्मल डिलीवरी ही करनी है बट उसमें आपको बहुत पेन एंड्योरेंस नहीं है या आपको पेन इतना नहीं झेलना, तो उसके लिए आप क्या क्या कर सकते हैं, आज इसके बारे में हम बात करेंगे। पहले बात कर लेते हैं कि लेबर पेन होता क्या है, कितना लंबा चल सकता है, कितना पेन उसमें होता है। तो लेबर पेन बेसिकली जब आपका बच्चा जैसे ही धीरे धीरे नीचे आना शुरू करता है, अपने लिए रास्ता बनाना शुरू करता है, वैसे ही आपको लेबर पेन शुरू हो जाते हैं। आपकी सर्विक्स पे प्रेशर पड़ता है तो आपको लेबर पेन होता है, आपकी हड्डियों पे प्रेशर पड़ता है तो आपको लेबर पेन होता है। लेबर पेन की इंटेंसिटी किस तरह की हो सकती है ना, किसी भी रिसर्च में आप देख लीजिए, हर रिसर्च में ये ज़रूर शो किया गया है कि औरत अपनी लाइफ में जो भी पेन झेलती है उसमें से लेबर पेन सबसे हाई इंटेंसिटी पेन होता है। डेफिनेटली ये कोई आसान पेन नहीं है। आजकल इस पेन से बचने के लिए अगर आपको नॉर्मल डिलीवरी भी करनी है बट आपको इस पेन से भी बचना है तो उसके लिए बहुत तरीके के ऑप्शंस आज की डेट में अवेलेबल हो गए हैं। आप हिप्नोसिस के लिए ऑप्ट कर सकते हैं या फिर आप एक्यूपेंचर के लिए भी ऑप्ट कर सकते हैं। उसके अलावा इनहेलेशन एनेस्थीसिया भी पेनलेस डिलीवरी के लिए ऑप्ट किया जाता है। बट इनमें से सबसे ज़्यादा कॉमन जो आई थिंक कुछ लोगों को पता भी होगा, जिन लोगों को नहीं पता, वो सबसे ज़्यादा कॉमन जो आज की डेट में ऑप्शन है वो है एपिड्यूरल। तो आज हम बात करेंगे एपिड्यूरल के बारे में। एपिड्यूरल से रिलेटेड आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे आपके दिमाग में उसके बारे में हम बात करेंगे, ताकि आप अपना बर्थिंग प्लान बहुत इन्फॉर्म्ड डिसीजन तरीके से ले पाएँ। आपको पता हो कि आपको क्या करना है, अगर आपको एपिड्यूरल लेना है तो उसमें क्या क्या आपको ध्यान रखना है, उन सब चीज़ों के बारे में आज हम कोशिश करेंगे कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। तो सबसे पहला क्वेश्चन, एपिड्यूरल होता क्या है। एपिड्यूरल एक तरह का एनेस्थीसिया है जो आपके लोअर स्पाइन में दिया जाता है, जिससे आपके लेबर का जो पेन का इंटेंसिटी है वो कम हो जाता है। नाउ हैविंग सेड दैट, आपको ये ज़रूर जानने की ज़रूरत है कि इसका मतलब ये नहीं है कि आपको अपने कॉन्ट्रैक्शंस फील ही नहीं होंगे। आपको डेफिनेटली अपने कॉन्ट्रैक्शंस फील होंगे, बट जो पेन आपको आपके कॉन्ट्रैक्शन से हो रहा था उसमें आपको 80 से 85% का पेन रिलीफ मिल जाएगा। नाउ आपका एक और क्वेश्चन ये हो सकता है कि एपिड्यूरल क्या एक ही तरीके का होता है, एक ही इंजेक्शन होता है, या उसके डिफरेंट डिफरेंट तरीके हो सकते हैं। एपिड्यूरल डेफिनेटली दो तरीके का होता है। एक एपिड्यूरल है जिसमें आपको स्पाइनल इंजेक्शन लगाया जाता है, जिसमें आपका पेन जो है वो एक स्पेसिफिक टाइम तक कम हो जाएगा। नाउ इसका क्या मतलब है, जो इंजेक्शन की इंटेंसिटी है, जो इंजेक्शन का असर है, जैसे ही वो कम होगा वैसे ही आपको फिर से लेबर पेन शुरू हो जाएंगे। तो अगर आपको दोबारा पेन रिलीफ चाहिए तो आपको वो इंजेक्शन फिर से लगवाना पड़ेगा। तो एक तो ये है एपिड्यूरल का तरीका। दूसरा एपिड्यूरल का तरीका है जिसमें आपके बॉडी में एक कैथेटर इंसर्ट किया जाता है, एक थिन ट्यूब आपके बैक में इंसर्ट की जाती है, जिसके थ्रू आपको एनेस्थीसिया प्रोवाइड किया जाता है जितना भी आपको रिक्वायर्ड है। ना वो ट्यूब के सहारे आपको जब ज़रूरत हो आपको हाई इंटेंसिटी एनेस्थीसिया भी दिया जा सकता है, जब आपको ज़रूरत हो आपको कम एनेस्थीसिया भी दिया जा सकता है। यूजुअली मैक्सिमम लोग आई थिंक एपिड्यूरल के सेकेंड ऑप्शन के लिए ही ऑप्ट करते हैं, ताकि जब भी आपको ज़्यादा एनेस्थीसिया की रिक्वायरमेंट हो तब आपको ज़्यादा एनेस्थीसिया मिल पाए, और जब आपको कम एनेस्थीसिया की रिक्वायरमेंट हो, जैसे कि जब बेबी को पुश करने की बात आती है, तब आपको बॉडी में ज़्यादा एनेस्थीसिया की ज़रूरत नहीं है, आपको कम एनेस्थीसिया की ज़रूरत है, ताकि आप पुश ईजिली कर पाएँ, आपको अपनी बॉडी का निचला हिस्सा एटलीस्ट इतना फील हो रहा हो कि आप पुश कर पाएँ।
एक और कॉमन जो चीज़ है जो एपिड्यूरल से रिलेटेड लोग काफ़ी पूछते हैं वो है कि क्या आपको एपिड्यूरल से पेन होगा, क्योंकि एपिड्यूरल का जो नीडल है, जो एपिड्यूरल एनेस्थीसिया देने का नीडल है, वो काफ़ी कुछ इंचेस लॉन्ग ज़रूर होता है। तो उससे लोग डेफिनेटली डर जाते हैं कि क्या ये हमें बहुत पेन देने वाला है। हाउएवर बहुत सारे हॉस्पिटल्स में एपिड्यूरल देने से पहले आपको उस स्पाइनल की जगह पे एक लोकल एनेस्थीसिया लगाया जाता है ताकि आपको नीडल से दर्द ना हो। बट फिर भी आपको एक 5 से 10 सेकंड का ऐसा चुभन या फिर जैसे आपको सुई चुभी है इस तरीके का पेन डेफिनेटली हो सकता है। उससे ज़्यादा आपको पेन एपिड्यूरल से नहीं होता है। बात कर लेते हैं एपिड्यूरल से आपको क्या क्या फ़ायदे और नुकसान हो सकते हैं। तो पहले हम फ़ायदों के बारे में बात करेंगे कि एपिड्यूरल का सबसे बड़ा फ़ायदा जो आई थिंक जग जाहिर है कि उससे पेन रिलीफ मिलता है। लेबर पेन बहुत इंटेंस हो सकते हैं। बहुत लेडीज़ बीच में गिव अप कर देती हैं, जो कि नेचुरल है। इतना पेन बर्दाश्त करना आई थिंक सबके बस की बात नहीं है। तो पेन इतना ज़्यादा होता है, उसमें पेन रिलीफ ही सबसे बड़ा एपिड्यूरल का फ़ायदा है कि आप जितना भी लंबा आपका लेबर हो, आप उसको बहुत अच्छे से बर्दाश्त कर पाएंगे, आप अपना लेबर निकाल पाएंगे। बहुत लोग तो लेबर के टाइम पे सो भी जाते हैं अगर उनको एपिड्यूरल दिया जाता है। पूरी रात अगर किसी का लेबर चला है तो लोगों ने 5-5 6-6 घंटे की नींदें भी ली हैं। एपिड्यूरल से आपको इतना पेन रिलीफ भी मिल जाता है। दूसरा एपिड्यूरल का उतना ही बड़ा फ़ायदा कि आप एक वजाइनल डिलीवरी, आप एक नॉर्मल डिलीवरी के लिए एक आसान तरीके से जा सकते हैं। बहुत मैक्सिमम लोग चाहते हैं कि उनकी नॉर्मल डिलीवरी ही हो, तो नॉर्मल डिलीवरी बट एक थोड़े पेनलेस तरीके से आप कैसे कर सकते हैं, वो डेफिनेटली एपिड्यूरल ही उसका इकलौता जवाब है। तीसरा ये बहुत बड़ा फ़ायदा है कि आप अपने बर्थिंग प्लान में जब आप बर्थ कर रहे हैं, जब आप अपने बच्चे को इस दुनिया में ला रहे हैं, उस वक्त आप उस सिचुएशन में प्रेजेंट होते हो। सिजेरियन सेक्शन में आप प्रेजेंट नहीं होते हो कि आपके बेबी किस तरीके से इस दुनिया में आ रहा है। लेकिन एपिड्यूरल की मदद से आप अपने नॉर्मल डिलीवरी को उसी तरीके से प्रेजेंट होके एंजॉय कर सकते हो। जो भी इमोशनल टर्मोइल के थ्रू एक औरत जाती है नॉर्मल डिलीवरी के दौरान, वो सब आपको फील होगा। आप अपने डिलीवरी के दौरान प्रेजेंट होगे उस जगह पे, आप उस सिचुएशन में प्रेजेंट होगे। तो ये भी एक बहुत बड़ा फ़ायदा है। बहुत औरतें इस चीज़ को क्रेव करती हैं कि जब मैं अपने बच्चे को पैदा करूं, इसीलिए उनका बहुत बड़ा मोटिव होता है कि हमें नॉर्मल डिलीवरी चाहिए। बिकॉज़ उन्हें चाहिए होता है कि हमें पता हो कि हम अपने बच्चे को कैसे इस दुनिया में लेके आए हैं। आखिरी काफ़ी जुड़ा हुआ एक और फ़ायदा कि आपको अपना एक ब्रेक थोड़ा सा मिल जाता है आपके लेबर के दौरान। पहला लेबर स्पेशली लोगों का 18 19 20 22 घंटे का भी होता है, जो कि बहुत एग्जॉस्टिंग हो सकता है। तो आपको एक मच नीडेड ब्रेक, जो आपके सिर्फ आपको मेंटली नहीं, आपको फिजिकली हर तरीके का ब्रेक एपिड्यूरल से मिल जाता है। बहुत लंबे लंबे लेबर के दौरान आपका शरीर इतना थक जाता है कि आपको जब जेन्युइनली एनर्जी चाहिए, जब आपको पुश करते वक्त एनर्जी चाहिए, तब तक मदर्स गिव अप कर चुकी होती हैं और डिलीवरी के बाद बहुत ही एग्जॉस्टेड फील करती हैं। हाउएवर मेरे केस में मेरा लेबर 3 घंटे का ही था। अगर आपको मेरी लेबर स्टोरी और डिलीवरी स्टोरी भी जाननी है तो उसको भी मैं आई बटन में डाल दूँगी, मैंने उसके लिए एक वीडियो बनाया है। बट जिनका लेबर लंबा होता है उनके लिए डेफिनेटली एक अच्छा ब्रेक उनको एपिड्यूरल से मिल जाता है। नाउ अब हम बात करते हैं एपिड्यूरल से आपको क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, जिसके जानने के बाद आप एक इन्फॉर्म डिसीजन ले पाएंगे कि आपको आपके बर्थिंग प्लान में एपिड्यूरल चाहिए या नहीं चाहिए। तो सबसे जो बड़ा नुकसान है एपिड्यूरल का वो है लिमिटेड मूवमेंट। अब 15-16 घंटे या 20 घंटे अगर आपका लेबर चल रहा है, एपिड्यूरल लेने के बाद आप बहुत मूव नहीं कर सकते, बिकॉज आपके बैक पे एक ट्यूब लगी हुई है, जिसकी वजह से आपकी जो मूवमेंट है, चलना फिरना घूमना, वो लिमिटेड हो जाएगा। बिकॉज ऑब्वियसली 15-16 घंटे सिर्फ बेड पे रहना वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है। तो आपकी मूवमेंट डेफिनेटली लिमिटेड हो जाएगी अगर आप एपिड्यूरल ले रहे हैं तो। बहुत लोगों ने एपिड्यूरल लेने के बाद ये भी फील किया है कि उनका जो लेबर है वो स्लाइटली लॉन्गर हो गया है। सिंस आपको पेन फील नहीं होता है तो आप इतना ध्यान नहीं देते हो और अपने बच्चे को पुश करने के लिए या फिर अपने लेबर को एक्सटेंड करने के लिए इतनी मेहनत नहीं करते हो। तो लेबर
बहुत केसेस में थोड़ा लंबा हो सकता है। हावेवर ये साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है कि लंबा डेफिनेटली होता ही होता है, लेकिन बहुत केसेस में ये ऑब्जर्व किया गया है कि एपिड्यूरल लेने के बाद आपका लेबर थोड़ा सा लंबा हो सकता है। तीसरा जो नुकसान है जो एपिड्यूरल से बहुत देखा गया है, वो है कि आपको पोस्ट डिलीवरी भी अपने लोअर एब्डोमेन में, लोअर बॉडी में नमनेस फील होती है, विच इज़ वेरी नेचुरल। एनेस्थीसिया का असर ऐसा तो नहीं है कि एनेस्थीसिया हटते ही या आपने जैसे ही अपने बच्चे को पैदा किया वैसे ही हट जाएगा। आपका एनेस्थीसिया का असर 2 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे तक भी चल सकता है। तो आपको पोस्ट डिलीवरी भी नमनेस अपनी लोअर बॉडी में फील होगी। बहुत लोगों के लिए हो सकता है ये बहुत बड़ी बात ना हो, कुछ लोगों को ये बॉदरिंग लग सकता है। तो आप अपने हिसाब से एक इन्फॉर्म डिसीजन लेने में आपको आसानी होगी अगर आपको ये सब भी पता होगा। लास्ट आपका जो डिसएडवांटेज हो सकता है वो हो सकता है कि आपको डिलीवरी के बाद यूरिन करने में प्रॉब्लम हो। नाउ नॉर्मल डिलीवरी के बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि डॉक्टर्स चाहते हैं कि आप 2 से 4 घंटे में अपना पहला यूरिन पास कर लें, जो बहुत ज़रूरी भी होता है। बट एपिड्यूरल लेने के बाद ये देखा गया है कि बहुत लोगों को परेशानी होती है अपना फर्स्ट यूरिन पास करने में। तो कई बारी पाइप के थ्रू भी उनका यूरिन पास कराया जाता है। ये सिचुएशन ऑब्वियसली एक्सट्रीम टाइम पे आती है, बट यूरिन पास करने में आपको डेफिनेटली प्रॉब्लम हो सकती है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने एपिड्यूरल नहीं लिया था, उसके बाद भी मुझे बहुत ही दिक्कत आई थी अपना फर्स्ट यूरिन पास करने में। तो आई कैन डेफिनेटली फील कि अगर किसी का नीचे का हिस्सा नम है, फील नहीं कर पा रहे हैं वो, तो वो यूरिन पास करने में उनको काफ़ी परेशानी हो सकती है। सो एपिड्यूरल से रिलेटेड आपके जो भी सवाल होंगे, आई होप मैंने सबका जवाब दे दिया होगा। अगर कोई भी ऐसी चीज़ है जो आपको लगता है कि अभी भी आप एपिड्यूरल के बारे में या नॉर्मल डिलीवरी या पेनलेस नॉर्मल डिलीवरी के बारे में जानना चाहते हैं, तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइए, मैं ज़रूर उसका जवाब भी देना चाहूँगी। सो प्लीज़ लेट मी नो कि आपको ये वीडियो कैसी लगी एंड गिव दिस अ थम्स अप एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल अगर आपको इस तरीके का कंटेंट पसंद है। मैं न्यू मॉम रिलेटेड, प्रेगनेंसी रिलेटेड, डिलीवरी रिलेटेड हर तरीके की वीडियो पोस्ट करने की कोशिश करूँगी। एंड थैंक यू सो मच एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो।